तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ ठीक ही होगे। अब कल से बेटर फील कर रहे हैं आज। बेसिकली आज का मार्केट जो है उसका फाइनल एवरेज क्लोजिंग निफ्टी का आया है 23,240 के आसपास। मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है आज। मतलब था कंसोलिडेंट था मार्केट, लेकिन ओवरनाइट ओवरनाइट जो भी न्यूज़ क्राइसिस वगैरह आए, ऐसे लग रहा था कि आज नियर अबाउट 350 के मतलब 350 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है मॉर्निंग में। क्योंकि कल रात को जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ था ना, वहाँ से मॉर्निंग में मतलब एट द टाइम ऑफ 7 PM मैंने चेक किया तो 350 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी डाउन था। उसके बाद में 8 बजे तक की गिफ्ट निफ्टी ने रिकवरी दिया और मोस्टली 70% ऑफ मार्केट्स जो है वो रिकवर कर गए थे मॉर्निंग में। मूव जो भी देना था वो रात में ही दे दिया। सब क्रैश वैश जो भी था वो रात में ही हो गया। तो आज जो है मोस्टली मतलब रिकवरी आई है। तो बेसिकली कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा वो भी कर लेंगे। और जो भी है आज का जो भी डिस्कशन था वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया या नहीं दिया। एक बार देख लेते हैं। 181 पॉइंट मार्केट डाउन खुला था आज मॉर्निंग में, ठीक है। 181 पॉइंट्स के करीब करीब गैप डाउन हुआ था। फिर उसके बाद में एक शार्प रिकवरी आई मार्केट में रिकवरी आने के बाद में निफ्टी जो है वो चैनल पैटर्न में कंसोलिडेंट हो गया था, ठीक है। निफ्टी एक जोन में घूम रहा था, जोन में घूम घूम के एक ही लेवल पे घूमा और बंद हो गया। अब जब मैंने कल का वीडियो अगर किसी ने देखा हो तो एक बार देख लेना। उसमें मैंने क्लियर बोला था कि अगर इन केस 250 के नीचे जब तक के नहीं जाएगा तब तक के स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आएगा। मार्केट 250 के नीचे भी नहीं गया और ना ही 280 के ऊपर गया। यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल था 280 290 का, लेकिन मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया और डाउन साइड में मूव दिया। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, 350 400 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। उसके बाद में मार्केट ने जो मूव दिया, हमारे लेवल को रिस्पेक्ट दिया, काफ़ी 15 मिनट के करीब करीब वहाँ पे रुका। उसके बाद में एक सीधा अप मूव दिया, फिर काफ़ी टाइम स्पेंड किया और सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट दोनों अचीव करा दिया। प्रीमियम्स में कुछ मूव आया नहीं, जो भी मूव आना था वो गैप डाउन में हो गया। क्योंकि कल जो मूव मतलब कल की जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग थी 125 के आसपास। आज की ओपनिंग ही हुई है 125 के आसपास क्लोजिंग थी। आज का ओपनिंग ही हुआ है 220 के आसपास। मतलब ऑब्वियस है 100 पॉइंट का मूव जो है वो गैप अप में ही गैप डाउन में ही दे दिया। और फिर उसके बाद में वो एक चैनल पैटर्न में डाउन आया जो कि मार्केट ने रिकवरी दिया। उसके बाद में वो नीचे आ गया। उसके बाद में जो है कंसिडर कीजिए कि पूरा कंसोलिडेंट था और मूव कुछ आया नहीं। कॉल साइड में तो ज़ीरो ही हो गया, भले ही मूव आया। पर मॉर्निंग में क्या हुआ देखो, मैं आपको मॉर्निंग का भी बता देता हूँ एक बार। अब देखो, ये नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ये हमारा ट्रेड कहाँ गया? ये रहा 23। देखो, गैप डाउन हुआ। जब ये फाइनल लेवल दिया था ना, कोई भी ट्रेड अगर फाइनल लेवल को ब्रेक कर दे तो समझ लेना वो ज़ीरो हो जाएगा। 101% वो ज़ीरो होगा श्योरली। आते कभी कभी मूव आते हैं, वाइल्ड मूव आते हैं, लेकिन जब इसको ब्रेक कर देता है ना तो इसके सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है। ये वाला किस्सा होता है। मोस्टली एक्सपायरी वाले दिनों की बात कर रहा हूँ, बाकी दिनों के लिए तो अलग सिस्टम चलता है। अब क्या रहेगा, ये था हमारा डिस्कशन कल के लिए। अभी कल के लिए क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। कल के लिए जो रहेगा, नया वीक, नई एक्सपायरी, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और नया वीक, नई एक्सपायरी, नया सब कुछ, आपका सब कुछ नया नया चालू होने वाला है।
एवरेज क्लोजिंग आई है 23,240 की निफ्टी में। 23,190 जब तक के ब्रेक ना करे, मतलब 23,200 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के डाउन साइड का प्लान मत कीजिए। 23,200 जब ब्रेक करेगा तब 23,130 फर्स्ट मूव, 23,040 सेकेंड मूव। क्या रहेगा? 23,200 जब ब्रेक करे 23,130 फर्स्ट मूव, 23,037 सेकेंड मूव। अपसाइड में 23,280 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के प्लान मत कीजिए। 23,280 ब्रेक करता है 325 फर्स्ट मूव, 23,380 सेकेंड मूव। अपसाइड के लिए लेवल्स काफ़ी पास में है लेकिन हर्डल जोन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के लिए क्या डिस्कशन रहेगा? एवरेज क्लोजिंग आई है 51,580 की। लेवल बहुत पास में अपसाइड का, क्योंकि निकल के ही उतने पास में आ रहा है करके। 51,500 मतलब 51,600 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के अपसाइड के लिए प्लान मत कीजिए। 51,600 अगर ब्रेक करता है तो 51,670 फर्स्ट मूव, 51,750 सेकेंड मूव। डाउन साइड के लिए क्या रहेगा? 51,512 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के लिए डाउन साइड का प्लान मत कीजिए। 51,510 जब ब्रेक करता है तो 51,430 फर्स्ट मूव, 51,240 सेकेंड मूव। आते हैं प्रीमियम की ओर। 23,350 का प्रीमियम 1067 पे ट्रेड कर रहा है। ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, डिस्क्लेमर है ये मेरा वाला। पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं प्रीमियम्स दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान कीजिएगा। 107 पे फाइनल अभी ट्रेड कर रहा है। 90 पे अगर मिलता है तो ही बाई कीजिए, और 111 के ऊपर अगर मिलता है तो वेट कीजिए 5 मिनट सस्टेन करने का। 5 मिनट अगर सस्टेन करता है तो 113 फर्स्ट मूव, 133 फर्स्ट मूव, 152 सेकेंड मूव। अगर 90 से मिलता है तो बहुत ही अच्छा होगा। 90 से अगर मिलता है तो एक ट्रेड प्लान कीजिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 111 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 133 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 152.90 का, 153 का, 23,350 का। अब आते हैं 23,150 का पुट ऑप्शन 120.90 पे ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियस है कि ये इसके डिमांड जोन के पास में है, सप्लाई जोन के पास में है। वेट कीजिए इसको डिमांड में आने का। जब लोगों को डिमांड आएगी इसकी तभी आप खरीदिएगा। पहला डिमांड जोन आ रहा है 96.20 का, सेकेंड आ रहा है 79.95 का, मतलब 80 का। 80 से अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। वैसे ही यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको, अगर 90 से मिलता है ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 111 पे मिलता है तो ठीक है, ले लीजिए, पर 5 मिनट सस्टेन करने का वेट कीजिए। आई बटन पे वीडियो दिया है, वो एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर क्यों ट्रेड खरीदना है, इसके नीचे क्यों खरीदना है। 80 से अगर मिलता है तो 96 का फर्स्ट टारगेट, 131 का सेकेंड टारगेट, 154 का थर्ड टारगेट। अगर 96 से मिलता है तो 131 का फर्स्ट टारगेट, 154 का सेकेंड टारगेट। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए ही ट्रेड कीजिएगा। आई बटन पे दिए गए वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो के एंड में भी मैंने वो वीडियो दे के रखा हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड। मेरे चैनल में भी जाके आप हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड देख सकते हो। ट्रेंड जब आपको मिलता है आपके अकॉर्डिंग तभी ही आपको ट्रेड लेना है। कुछ अगर क्वेरी है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, कमेंट को आपको वही के वही तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी कुछ अगर रहा तो करते हैं कुछ डिस्कशन, अगर रहा तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।